जय माँ काली। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको माता शीतला अष्टमी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि इस साल 2025 22 मार्च को मनाई जाएगी। और जैसे कि आप सबको पता है कि होली के बाद जो सोमवार शुरू होते हैं उनको बासोड़े कहा जाता है। कुछ लोग सोमवार के दिन या कुछ लोग मंगलवार के दिन माता शीतला को इस दिन गुलगुलों का भोग लगाते हैं, या जिस भी प्रकार उनके घर में विधि विधान से पूजा होती है, इन दिनों में माता शीतला की पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप माता शीतला अष्टमी वाले दिन किस प्रकार से माँ शीतला की पूजा कर सकते हैं, जिससे माता शीतला आपके ऊपर अपनी कृपा करें। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोज़ाना मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22 मार्च 2025 को माता शीतला अष्टमी है, और कुछ लोग माता शीतला यानी कि शीतला सप्तमी मनाते हैं और कुछ लोग माता शीतला अष्टमी मनाते हैं। तो आज मैं आपको माता शीतला की अष्टमी के बारे में बताऊंगी कि आपको किस प्रकार से माता शीतला की पूजा करनी है, जिससे माता शीतला आपसे प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा करेंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ लोगों के मन में ये वहम है कि माता शीतला और माता गुड़गांव वाली शीतला एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो माता शीतला है, जिनको बासोड़े में जिनकी पूजा की जाती है, ये माता शीतला स्वयं जगत जननी जगदम्बा माँ का ही एक स्वरूप है, यानी कि उनका ही एक रूप माना जाता है। और जो गुड़गांव वाली शीतला माता है वो गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी है। तो जब गुरु द्रोणाचार्य जी का स्वर्गवास हुआ था तो उस समय पर जो उनकी पत्नी माता कृपी थी, उन्होंने अपने पति के साथ ही खुद को सती कर लिया था। और जिस स्थान पर माता सती हुई थी उसी स्थान पर आज गुड़गांव माता शीतला का मंदिर का निर्माण किया गया है, और उन्हीं माता को आगे चलकर शीतला माता का नाम दिया गया है, जिनकी पूजा माता मसानी के साथ होती है। तो इस तरह से आशा है आपको ये समझ आया होगा कि जो शीतला माता है और जो गुड़गांव वाली शीतला माता है, ये एक ही देवी नहीं है, ये अलग अलग दो देवियां हैं। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको 22 मार्च को किस प्रकार से माता शीतला की पूजा करनी है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो समय चल रहा है या जिस समय पर माता शीतला की पूजा की जाती है, इनको बासोड़े कहा जाता है। और इनको बासोड़े कहने का अर्थ ये होता है कि इस समय पर माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। बासी यानी कि जैसे कई व्यक्ति सोमवार के दिन माता को पूजा करते हैं या उनको भोग लगाते हैं, और कई मंगलवार को भोग लगाते हैं। तो अगर आप सोमवार के दिन माता की पूजा करते हैं तो आपको रविवार के दिन रात के समय माता के लिए भोजन बनाकर रखना होगा, और सोमवार के दिन सुबह सुबह आपको माँ को भोग लगाना है। तो इसी तरह से अगर आप शीतला अष्टमी वाले दिन माता शीतला की पूजा करेंगे तो आपको 21 तारीख की रात को माता के लिए भोग बनाना होगा, और वही भोग आपको अगले दिन सुबह सुबह जाकर माँ को भोग लगाना है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता शीतला को गर्म भोजन का भोग नहीं लगाया जाता। कि जो माता शीतला है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो माता जगत जननी का ही एक स्वरूप है और भगवान शिव की ही जीवन संगिनी है। और देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने हुए ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लेकर आई थी, और तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। और उस समय पर जो राजा थे वो थे राजा विराट, और उन्होंने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया था। तो माता क्रोधित हो गई थी, और उस क्रोध की ज्वाला से राजा की जो प्रजा थी, उन सारे प्रजा के जो व्यक्ति थे, वहाँ पे जो भी रहने वाले थे, उनके शरीर पर लाल लाल रंग के दाने निकल आए थे, और लोग गर्मी के मारे मरने लगे थे। और तब जाकर राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए उनको ठंडे दूध और ठंडे जल या कच्ची लस्सी से उनको स्नान कराया था, यानी कि उन पर चढ़ाया था। और तभी से लेकर हर साल माता शीतला अष्टमी मनाई जाती है, और इसी दिन माता शीतला को ठंडे जल या ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है।
और इसके साथ ही कई मान्यताएं और ये भी हैं कि एक दिन माता शीतला धरती पर भ्रमण करने के लिए आई थी और उस समय पर किसी औरत ने अनजाने में माता शीतला के ऊपर गरम गरम जल को डाल दिया था और उस समय पर माता की उस जलन को शांत करने के लिए माता को ठंडे जल से स्नान कराया था। तो इस प्रकार से कई मान्यताएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात एक ही है कि माता को गर्म भोजन का भोग नहीं लगाया जाता। इसीलिए इनको बासोड़े कहा जाता है, क्योंकि जब भी माता को भोग लगाया जाता है उससे एक दिन पहले माता के लिए भोग तैयार किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि 22 मार्च को माता शीतला अष्टमी है, इसलिए आपको 21 तारीख की रात को आपको अपने घर में माता के लिए गुलगुले तैयार करने हैं। आप गुलगुले YouTube पर देख सकते हैं कि गुलगुले कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले माता के लिए रात के समय गुलगुले तैयार करने हैं और उसके साथ ही आपको चाहिए थोड़ी सी चने की दाल और उसके साथ आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी। और फिर आपको 22 मार्च के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको माता शीतला के मंदिर जाना है और जब आप माता शीतला के मंदिर जाए तो आपको माता शीतला के लिए एक बड़ी लाल रंग की चुनरी लेकर जानी है और चुनरी के साथ आपको माता के लिए नारियल लेकर जाना होगा और उसी के साथ आपको माता शीतला के लिए 16 श्रृंगार लेकर जाना है। और 16 श्रृंगार, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि 16 श्रृंगार वो पैकेट वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियोस में बताती हूँ कि जब भी आप किसी देवी के मंदिर में जाएं तो उनके लिए वही श्रृंगार लेकर जाएं जिनको कोई यूज़ कर पाए, क्योंकि माता को तब तक वो वस्तु स्वीकार नहीं होती जब तक कोई उसको यूज़ ना करे। इसलिए माता के लिए श्रृंगार वही लेकर जाएं जो आप स्वयं यूज़ करते हैं, यानी कि खुला सामान ले, जैसे कि आप मेहंदी की कीप ले सकते हैं। इस तरह से मतलब आपको वो सामान लेना है जो यूजेबल हो। और इसके साथ ही आपको अपने घर से ही माता के लिए कच्ची लस्सी लेकर जानी है। कच्ची लस्सी में आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, उसके अंदर ठंडा जल डाल सकते हैं और फिर जब आप ब्रह्म मुहूर्त में माता शीतला के मंदिर जाएं तो वहाँ पर आपने सबसे पहले माता शीतला को ठंडे जल से स्नान कराना है। अगर वहाँ पे माँ की प्रतिमा स्थापित नहीं है तो ऐसे में आप माँ का जो स्थान है, माता का जो मंदिर है, आप उनको कच्ची लस्सी से स्नान कराएं। फिर उसके बाद आपको माता को भोग लगाना है, यानी कि जो एक रात पहले आपने माता के लिए भोग तैयार किया है, गुलगुले का भोग, और फिर आपने माँ को गुलगुले का भोग अर्पित करना है। आप गुलगुले के साथ आप माता को बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। फिर भोग लगाने के बाद आपको थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी भी माँ को भोग लगा देनी है। फिर उसके बाद आपने माता को चुनरी अर्पित करनी है। अगर आप वहाँ पर माता की प्रतिमा है तो आप माता की प्रतिमा को चुनरी ओढ़ाएं। अगर प्रतिमा स्थापित नहीं है तो आप माँ के मंदिर को या जो माँ का स्थान है उस पर आप चुनरी अर्पित करें। फिर उसके बाद आपने माता को श्रृंगार अर्पित करना है। फिर उसके बाद आपको माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माता शीतला, कृपा करके ये भोग स्वीकार करे, अपनी भेंट स्वीकार करे, नारियल चुनरी श्रृंगार को स्वीकार करे और अपनी कृपा करें। तो इस तरह से आपको माथा टेकना है। फिर आपने जो भी आप माँ के लिए भोग लेकर गए थे वो आपने सबको वितरित कर देना है। तो इस तरह से आपको शीतलाष्टमी वाले दिन ये कार्य करना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो माता शीतला है वो चेचक जैसे रोगों की देवी है। और इसके साथ ही आपने माता शीतला की जो प्रतिमा देखी होगी उसमें माता की एक हाथ में कलश होता है और एक हाथ में आपने झाड़ू देखी होगी और आपने कुछ नीम के पत्ते धारण किए हुए भी माता को देखा होगा। और इसके साथ ही माता गद्दब पर सवार होती है और उनका एक हाथ अभय मुद्रा में होता है। और इसके साथ ही माता शीतला के साथ कई सारी हैजे की देवी, 64 रोग, त्वचा के रोग या जो रक्त से संबंधित रोग होते हैं ये सभी माता के साथ ही होते हैं। और इनके कलश के अंदर दाल के दाने के रूप में विषाणु होते हैं, यानी कि जो रोग को समाप्त करने वाला जल इनके कलश में होता है। तो इसीलिए अगर आप माता शीतला की पूजा करते हैं या इस दिन माता शीतला की उपासना करते हैं या माता को भोग लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी इस प्रकार की बीमारियां नहीं आती। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और इसके साथ ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।